Hi friends, welcome back to Ruchi's World. I hope you all are doing great, and I have brought a new video today. If you can actually see a change in me, a big change in me. So that is something. I've got a hair treatment done on my hair, and I thought of sharing my reviews with you. I know हाथ हट ही नहीं रहा है मेरा so I thought of sharing that review with you all because इसके पहले when I gave it a thought कि मुझे हाँ कुछ change करवाना है अपने hair में और अपने बालों को repair करवाना है, so I started looking for a lot of videos and I googled it and I got a lot of options. So उसमें से क्या क्या options मुझे मिले, मैंने कौन सा select किया और क्यों किया, so that we will discuss today, and I'll also take you through the whole process कि मैंने कहाँ से करवाया और क्यों मैंने ये वाला treatment select किया. So let's go. When I started googling and looking out for some hair repair or hair treatments, I've got few, or in fact so many options. They were like hair straightening, hair smoothing, hair rebonding, and Botox and keratin, protein, and blah blah blah. So I got a lot of confusion, and मुझे अपने बालों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए था, और मेरे बाल बहुत वेवी भी नहीं और बहुत स्ट्रेट भी नहीं, दोनों के बीच में थे. तो आई थॉट कि थोड़ा सा चेंज भी मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा होगा. प्लस बिकॉज आई गॉट माई रीबॉन्डिंग अर्लियर एंड आई गॉट फ्यू अदर हेयर ट्रीटमेंट्स अर्लियर. उसके बाद मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुए थे. सो इसलिए इस बार मुझे स्पेशली केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहना था. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ वेरी जेंटल फॉर माई हेयर, विच डजंट harms my hair. प्लस जो मेरे बाल मैनेजेबल नहीं थे, फ्रिजी थे, एंड यहाँ से यहाँ तक का पूरा हेयर वॉज वेरी लाइफलेस. सो उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए आई थॉट ऑफ गेटिंग सम ट्रीटमेंट डन. तो मुझे उस तरीके का कोई प्रोडक्ट या कोई ट्रीटमेंट सर्चिंग फॉर प्रॉज एंड कॉन्स फॉर दिस हेयर रीबॉन्डिंग, देन हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्मूथनिंग, इन सब की ऑलमोस्ट सिमिलर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मुझे मिले कि इट हैज़ फॉर्मल्डिहाइड, इट हैज़ लॉट ऑफ केमिकल्स, जिससे कि आपको डिसीज़ तो हो ही सकते हैं, बट आपके हेयर के लिए भी इट इज़ रियली वेरी हार्मफुल. सो एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे एंड सभी ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आई शुड बी गोइंग फॉर दीज काइंड ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स बिकॉज मोर देन बेटर इट इज़ हार्मिंग माई हेयर. सो वो ऑप्शंस तो मैंने कैंसिल किए. देन आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग सिमिलर ऑफ केराटिन ट्रीटमेंट. इसके पहले भी मैं अपने हेयर में रेगुलरली आई यूज़ टू DIY, लाइक आई यूज़ टू पुट नेचुरल प्रोडक्ट्स. मैं कभी एग मास्क लगा लेती हूँ, तो कभी दिस अनियन का जूस लगा लेती हूँ. तो उससे मेरे हेयर में काफ़ी ग्रोथ आया था, एंड आई डिडंट वांट एनी ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट ऑन माई हेयर, जिससे कि इट अगेन स्टार्ट्स हार्मिंग my hair more. So keratin was something I got stuck at, and keratin में भी again मुझे सेम ही थोड़ा सा इशू था कि उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड होता है. सो आई वेंट टू लाइक वन ऑफ द पार्लर हेयर एंड आई डिस्कस्ड विथ हर कि मुझे ये इशू है, दीज आर माई कंसर्न्स एंड व्हाट ऑप्शन डू दे हैव. तो शी सजेस्टेड मी कि केराटिन में ही एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, एंड विच इज़ लाइक विच डज नॉट कंटेन फॉर्मल्डिहाइड. सो मुझे और क्या चाहिए था. सो आई आस्क्ड फॉर दैट प्रोडक्ट. मैंने वो प्रोडक्ट चेक किया, एंड ऑल्दो उस पर कंटेंट्स या कॉन्टेंट्स तो नहीं लिखे थे, बट देन दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी कि काफ़ी सारे शी इज़ बीन यूजिंग इट ऑन हर क्लाइंट्स लाइक फॉर ईयर्स, एंड आई चेक्ड विद फ्यू ऑफ देम, एंड देन दे गेव मी अ गुड रिव्यू कि या इट इज़ नॉट हार्मिंग हेयर, इट इज़ गिविंग अ वेरी लाइक डिसेंट change
or a manageable hair as a result or a byproduct. So that's how I decided. मैंने YouTube पे भी काफ़ी उसके बारे में content देखा कि how actually it is. So that product is like it's called as Aqua Gold, and इतना बड़ा bottle रहता है उसका, and उसके कुछ reviews मैंने देखे जिसमें कि it is called as Aqua Gold treatment. So instead of keratin or protein treatment, it is specially called as Aqua Gold treatment because it is little different, I would say, in the content wise it is little different, और in fact हर ही चीज़ में थोड़ा थोड़ा वो different है उसके result में, so और उसके process में. So yeah, so that's how I finalized on this particular product after going through a lot of discussion with her and after going through a lot of videos on it. If you've seen this video, this is how my hair looked naturally before the treatment, and hair की quality में I would say frizzy, काफ़ी frizzy थे मेरे hair, और पूरा यहाँ से this portion has become lifeless. Although hair fall मेरा बिल्कुल नहीं था, काफ़ी कम हो गया था, hair regrow काफ़ी अच्छे से हो रहे थे, but because after like whenever I used to go out for any of the special events, I had to straighten my hair or style my hair, so that was taking a lot of time for me, and I wanted something which can keep my hair intact in the same way for at least for few months, and which does not actually damages my hair, which was really very important. So yeah, that's how I decided and I finalized, and yes, I'll take you to the whole process, how we started and what all she did, and how much time it took, how much amount which I paid for this, and what is the actual result. So like I went in the morning over there, and she started with my hair wash, and hair wash करने के बाद she blow dried my hair, और उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने वो जो मेरे हेयर को सेक्शन करके उसमें प्रोडक्ट्स लगाना चालू कर दिया. तो वो प्रोडक्ट लगाने में ज़्यादा नहीं, आई थिंक इट टुक हाफ एन आवर, अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट शी ऑल्सो स्प्रेड इट इवनली यूजिंग अ कोम, सो विच यूल सी इट इन द वीडियो. और वो लगाने के बाद शी टाइड इट विद अ बन, शी मेड अ बन, एंड उसके ऊपर मैंने शार्क कैप लगा ली, एंड बिकॉज वी हैव टू कीप इट फॉर सेवरल अमाउंट ऑफ टाइम. द टाइम इज़ लाइक अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ योर हेयर. सो बिकॉज मेरे हेयर में ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ था पिछले 3-4 सालों से, सो इसलिए उसमें वो जो केमिकल है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता, तो इसीलिए मुझे आई थिंक 11-12-1-3 घंटा जो है आई केप्ट इट ऑन माई हेयर. आई डिडंट हैव टू स्टे देयर बिकॉज इस केमिकल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. सो इसलिए आई केम होम, आई हैड माई ओन टाइम, लंच वंच करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, उसके बाद आई वेंट अगेन, एंड वहाँ पे फिर उन्होंने वो कैप निकाला, एंड ऑलमोस्ट मेरे हेयर ड्राई हो गए थे. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई केमिकल है मेरे हेयर में, और कोई स्मेल नहीं थी, कोई इचिंग नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं, बहुत बहुत लाइट सा स्मेल था. वो तो हाँ, सो शी ओपन माई हेयर, उसको थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया, उसके बाद डायरेक्टली सेक्शंस करके शी स्टार्टेड स्ट्रेटनिंग माई हेयर. सो हेयर स्ट्रेटन में काफ़ी टाइम लगता है, ऑलमोस्ट टुक 1 आवर, क्योंकि उसको बहुत इवनली स्ट्रेटन करने पड़ते, बहुत बहुत छोटे छोटे सेक्शंस लेने होते हैं उसके लिए, एंड दे हैव टू इवनली स्ट्रेटन इट ऑल अलॉन्ग द होल लेंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू फ्रॉम द रूट्स टू द एंड. तो वो किया. उसके बाद मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए बिकॉज आई लव्ड द वे माई हेयर क्वालिटी केम आउट, द वे दे वर शाइनिंग एंड दे वर रियली गुड. और हल्का सा थोड़ा सा हेयर कट किया जस्ट फॉर गिविंग द प्रॉपर शेप. सो ये होने के बाद द लास्ट थिंग वी डिड वॉज अगेन वी हैड अ हेयर वॉश, जो फाइनल हेयर वॉश हुआ. एक
पहले हुआ था स्टार्टिंग में और एक एंड में हेयर वॉश हुआ। और बस हेयर वॉश करने के बाद इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट द वे इट इज़ और उसको नेचुरली ड्राई होने के लिए रख सकते हैं, बट बिकॉज आई वांटेड टू सी द फाइनल रिजल्ट द सेम डे, सो ब्लो ड्राई किए मेरे हेयर और उसके बाद यू कैन सी द रिजल्ट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मेरे बाल जो है तो फ्रिजी है और काफ़ी ज़्यादा वीक है, डैमेज है, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, बट फिर मुझे थोड़ा सा मैनेजेबल चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट आपने इसके पहले क्या ट्रीटमेंट किया, रिबॉन्डिंग किया, इसके अलावा और कुछ रिबॉन्डिंग के अलावा एक बार हेयर कलरिंग करवाया था, मेहंदी बहुत सालों पहले लगा दी थी, बट लास्ट 3 to 4 years में नहीं लगाई है। और होम केयर में, होम रेमेडीज में एवरी वीक मैं एग मास्क लगाती हूँ या तो फिर अनियन का जूस लगाती हूँ। आप प्रोटीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैरेटिन कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 100% बालों में स्ट्रेट लुक नहीं आएगा, आपके बालों में स्ट्रेंथ आएगा, बालों का वेट बढ़ेगा। जैसे हम पेपर को लैमिनेट करने के बाद पेपर का जैसे थिकनेस बढ़ता है, वैसा बालों का थिकनेस बढ़ेगा। जो थिन बाल है उसमें कोटिंग होगा बालों के ऊपर, उससे बालों का स्ट्रेंथ अच्छा होगा, डैमेज हेयर है वो रिपेयर हो जाएगा और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो इसमें आपको स्ट्रेट लुक, कंप्लीट कॉपी स्ट्रेट लुक नहीं मिलेगा, बाल मैनेजेबल होगा, बाल सिल्की होगा, इसमें हम बॉन्ड के ऊपर काम नहीं करते, तो बालों का स्ट्रेंथ बढ़ता है। सो मतलब ये हेयर स्ट्रेटनिंग और रीबॉन्डिंग से अलग? हाँ, हेयर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग ये अलग है, इसके ऊपर हम बॉन्ड के ऊपर काम करते हैं। और प्रोटीन है जो डैमेज है हेयर से उसको रिपेयर करने का काम करता है, ये रिपेयरिंग है। और स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग है फैशन ट्रीटमेंट, ये बालों को स्ट्रेट करेंगी, परमानेंटली बॉन्ड ब्रेक करके परमानेंटली स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। इसमें बाल स्ट्रेट नहीं होते, बल्कि इसमें बाल स्ट्रेंथ बढ़ता है और बालों का शाइन और पीएच मेंटेन होता है। ओके, तो आपने बताया केराटिन बताया, एक बोटॉक्स बताया और एक है ककाओ है, ब्राज़िल ये सब में क्या डिफरेंस एक्वा है? ये सब सेम ही ट्रीटमेंट है या कुछ डिफरेंट है? हर एक कंपनी अपना अपना अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ये सब कंपनियां अलग अलग है, आप इसमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, सब अच्छे हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज केराटिन या प्रोटीन? या ठीक है। और इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि केमिकल वाला या नेचुरल या सब? हाँ, इसमें डैमेज कम हो? इसमें भी एक रहता है विद फॉर्मल्डिहाइड और विदाउट। फॉर्मल डिहाइड्रेट से ज़्यादा मतलब हेयर फॉल के चांसेस है? हाँ, स्ट्रॉन्ग रहता है। और नेचुरली प्रीमियम में जाते तो विदाउट फॉर्मल। ठीक है, तो आई थिंक आई विल गो विदाउट फॉर्मल्डिहाइड क्योंकि वो केमिकल फ्री है जैसे आप सजेस्ट कर रहे हो, बट इसमें ये कितने टाइम तक स्टे करेगा और मेरे हेयर को रिपेयर करने में कितना हेल्प करेगा? हाँ, ये आपके हेयर को 80 to 90% रिपेयर करेगा और इसमें स्ट्रेट लुक नहीं आएगा। तो फर्स्ट मंथ आपको ये 40 वॉश तक चलता है। फर्स्ट मंथ आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लुक मिलेगा, जैसे जैसे आप वॉश करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे वो फेड होगा। लेकिन आप स्विमिंग करते हैं, जिम जाते हैं, जितना आपका फ्रिक्वेंटली वॉश होगा उतना जल्दी फेड होगा। मतलब 3 से 4 महीना? 3-4 महीना आपका ये स्टे करेगा। आप बहुत अच्छा केयर करते हो, वॉश कम है आपके, वीक में तो 2 वॉश कंपल्सरी आपको लेना ही है। उससे ज़्यादा वॉश होगी तो थोड़ा मे भी थोड़ा सा जल्दी फेड हो सकता है, लेकिन फेड होने के बाद भी आपका जो बिफोर केयर है वो लेवल पे बाल नहीं आता। और स्ट्रेटन लुक जैसे आपने बोला कि 100% नहीं होता है, तो कुछ कितना कंपनी तो स्ट्रेट लुक का बोलती ही नहीं है। हाँ। लेकिन जब हम लैमिनेट करते प्रोडक्ट को डिपॉजिट करने के लिए हम जो आइनिंग लेते हैं उसमें आपको 30 to 40% स्ट्रेट लुक मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप वॉश करते धीरे धीरे वो फेड हो जाता है। और इसमें हेयर फॉल जो कि सबका क्वेश्चन होता है मेरे कि आफ्टर वॉश जो में हेयर फॉल स्टार्ट होता है वो खत्म नहीं होता, इसके लोग ट्रीटमेंट करवाने से डरते हैं, तो इसमें क्या? ये स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग नहीं है, हम बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लेंथ को स्ट्रेंथ देने वाले हैं। तो इसमें हेयर फॉल जो आपका नेचुरल है वो होगा, हेयर फॉल कंप्लीट बंद कभी नहीं होता है, जो नेचुरल है वो रहेगा लेकिन एक्स्ट्रा नहीं।
कि वही मेन चीज है कि हेयर फॉल। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपका हेयर फॉल 100% बंद होगा। ओके, बट स्टिल मतलब जो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स होते हैं उससे कंपैरेटिवली इसमें काफी कम होता है। ओके, एंड इट स्टेज फॉर 3 to 4 months में। ओके, ठीक है, देन आई विल गो अहेड। लेट्स सी क्या होता है। लेंथ पे नहीं करना है। लेंथ पे करेंगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट जल्दी फेड हो सकता है, क्योंकि ऑयल निकालने के लिए आपको शैम्पू ज़्यादा करना पड़ेगा और 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं गर्म पानी ओके, तो स्काल्प पे छोड़ के, हाँ नहीं सॉरी, स्काल्प पे ही करना है, बाकी वाला हेयर पे नहीं करना है। ठीक है, आपको फिर गर्म पानी यूज नहीं करना है। अभी सीजन हॉट है तो आप नॉर्मल टैप वाटर से यूज करो। विंटर में थोड़ा सा गुनगुना वाटर ले सकते हैं। बाथरूम में जाने के बाद पहले हेयर वॉश करना है, शैम्पू करना है और कंडीशनर लगा के बाल को टाई करके ऊपर रखना है, बाद में छोड़ देना है। तब तक दूसरा आप नहा सकते हैं। तब तक आपका टाइम सेव हो जाएगा और ये रूटीन में आएगा आपके, तो आपको आदत लगेगा। प्रॉपर कंडीशनर आपका 5 से 7 मिनट रहेगा। नहीं तो मोस्टली लोग क्या करते, लगाते हैं और तुरंत वॉश करते, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। इसलिए जाते हैं पहले हेयर वॉश लेना है, शैम्पू करके कंडीशनर करके ऊपर बाल को टाई करके फिर नहाना। लास्ट में जस्ट रिंस आउट करना है, बाहर आके टॉवल ड्राई करके गीले बालों में सीरम लगा के, ऐसा छोटा साइज का कोम है, आपको स्ट्रेट लुक चाहिए तब है ऐसा कोम लेना है और जस्ट स्ट्रेट करके उसको एयर ड्राई करना है। आप गीले बालों में ऐसा करके टाई करेंगे तो वैसे उसमें वेव्स आ सकते हैं। पर गीले बालों में कोम कर सकते हैं? हाँ, गीले बालों में आप नहीं, कुछ नहीं होगा। आप बड़े दांत के अभी नॉट्स नहीं आएगा ना बालों में, इसलिए आप आराम से कोम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी नॉट्स नहीं है, ड्राइनेस नहीं है। ड्राइनेस है तब नहीं करना है। अभी इसमें आप आराम से कोम करके इसको जस्ट सेट करके या ड्राई होने के लिए रखना है। लेकिन आप गीले बालों में इसको टाई करेंगे तो वैसे वेव्स आएंगे, तो वो नहीं करना। आपको थोड़ा सा स्टाइल मिलेगा उसमें, ये आपके ऊपर। और शैम्पू कंडीशनर कौन से? शैम्पू कंडीशनर आपको पैराबेन सल्फर फ्री यूज और इसके भी आते होंगे ना शैम्पू कंडीशनर? लेंथ पे ही लगाना है मोस्टली। ज़्यादा आपको बॉटम में सीरम लगाना है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बॉटम का हेयर से हमारा ड्राई रहता है और ओल्ड रहता है, इसलिए आपको बॉटम में सीरम ज़्यादा लगाना है। और ऐसा मल्टीप्लाई करना है आफ्टर एवरी वॉश। हाँ, बॉटम में आप सीरम मेंटेन करेंगे तो फ्लिटर्स कम आएगा। अच्छा, वो हाइड्रेट रहेगा तो ड्राइनेस नहीं आएगा।
ये था पूरा प्रोसेस एक्वा गोल्ड ट्रीटमेंट का। और अभी आज ही मैंने करवाए हैं, सो आई कैन नॉट से कि इसका आफ्टर 2-3 वॉशेस और आफ्टर फ्यू मंथ्स क्या इफ़ेक्ट होगा। आई डेफिनेटली ऐड माई कमेंट्स इन द सेम वीडियो और आई विल मेक अनदर वीडियो अगर कुछ और इम्पैक्ट होता है या इफ़ेक्ट होता है तो। बट एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग लाइक थोड़ा सा मतलब मेरे हेयर का वॉल्यूम कम नहीं हुआ है एंड आई एम फीलिंग लाइक एक सॉफ्टनेस है, फ्रिजनेस बिल्कुल चली गई है। सो अभी के लिए येस आई एम हैप्पी एंड आई फील कि आई होप सो कि इट विल कंटिन्यू टू स्टे फॉर सम टाइम। सो फॉर दिस ट्रीटमेंट मुझे टोटल अमाउंट लगा था 4600 एक्सक्लूडिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड येस शैम्पू और कंडीशनर सेम ब्रांड का भी आता है विच आई डिडंट बाय एज ऑफ नाउ। एंड यू कैन यूज़ एनी शैम्पू और एनी हेयर मास्क विच इज़ chemical free or the sulfate free. So I'll try finding out some of the similar products and I'll try using them. Or yeah, she also suggested कि अगर आपको hair oiling करनी है, in fact you should be doing the oiling every week, but oiling करनी है तो rather than putting on this portion you should only be putting on your scalp because that's where it is more important, which nourishes your hair. And बाकी कुछ और कुछ अपने हेयर में करने की ज़रूरत नहीं है, उसको नेचुरली रखना है, उसके ऊपर कोई और ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रियली वांट योर हेयर टू बी लाइक टू बी इन अ गुड क्वालिटी। सो या दैट्स ऑल इट इज़। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है और आई नो आपको भी मेरी तरह फिर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू थिंक कि मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ, क्या करूँ। कभी कभी मेरा डिसीजन फाइनल हो जाता है कि मुझे नहीं करवाना है। बट देन या आफ्टर लुकिंग एट लाइक सच नाइस हेयर वीडियोज एंड those treatment which came out really good and really positive, I thought of giving it a try. So yes, finally मैंने एक दिन मूड बना लिया कि आज तो मुझे करवाना ही है जो भी हो। तो that's how I got it done and I hope this will continue. What she has told me that it will minimum stay for 3 to 4 months, but मैंने जो reviews देखे हैं लोगों के वो 6 to 8 months भी चलते हैं, हल्के से wavy हो सकते हैं, which I think is definitely fine and I like wavy hair. So अगर ऐसा कुछ होता है तो I think it is really long lasting and at this price I think it is definitely worth trying. So that's all from my side. I hope you like this video. I hope you enjoyed and I hope आपको इसमें से you found it useful, right? So do let me know in your comments कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कोई और भी ऐसे questions हैं जो मैंने आंसर नहीं किए हैं। If I missed them then do let me know. And yeah, keep watching my videos and keep loving. Take care. Love you all. Bye bye.